हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 CFR पार्ट 11 जो कि आपकी यूनिट 3 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी मतलब कोड फॉर फेडरल रेगुलेशंस के अंतर्गत जो भी पार्ट 11 में जो उसके तीन सब पार्ट हैं A, B एंड C, उस पर बेसिकली बात होने वाली है। तो आइए समझते हैं ये है क्या 21 CFR पार्ट 11। It is a regulation by the FDA that establishes the criteria for electronic records and electronic signatures to ensure their reliability, authenticity, and integrity in regulated industries. ठीक है, तो यह FDA के द्वारा एक ऐसा रेगुलेशंस होता है जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो भी हमारे रिकॉर्ड डेटा वगैरह हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो स्टोर किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इस चीज़ दो चीज़ों के बारे में ये बात करती है। उसकी ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी कैसे होना चाहिए, वो भी रेगुलेटेड इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है और रेगुलेटरी बॉडी से मतलब अप्रूव्ड है ना। तो आई इसमें 3 पार्ट हैं, सब पार्ट A, B एंड C। तो सब पार्ट सब पार्ट ए कहता है जनरल प्रोविजंस, राइट। तो सब पार्ट ए में 11.1 जिसका है मतलब स्कोप। ठीक है, तो इसमें मतलब 8-9 स्कोप इसके होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी टू एजेंसी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, है ना, कवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर FDA एक्ट, एक्सक्लूजन ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स, इनको हटा दिया जाना चाहिए, इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड हैंड रिटन सिग्नेचर्स, तो उसमें किस तरह का मतलब वहाँ पे इसका स्कोप देखने को मिल सकता है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन प्लेस ऑफ पेपर रिकॉर्ड्स, FDA इंस्पेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सक्लूजन ऑफ रिकॉर्ड अंडर स्पेसिफाइड चैप्टर्स, एक्सक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ये एरिया है जहाँ पे हमारा इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिग्नेचर के स्कोप देखने को मिल सकता है, वहाँ पे दैट में बी इम्पोर्टेंट, राइट। सो दीज आर द स्कोप। सेकेंड थिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं जो कि 11.2 है। 11.2 सजेस्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन का बहुत रोल है यहाँ पे कि उसकी मतलब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। पहला इसमें दे सकते हैं रिकॉर्ड्स नॉट सबमिटेड कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इफ कंप्लेन। ठीक है, ये चीज का इम्प्लीमेंटेशन देखे जाना चाहिए। दूसरा, रिकॉर्ड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली मस्ट मीट रिक्वायरमेंट्स एंड एजेंसी अप्रूवल। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट किया जा रहा है रिकॉर्ड, वह मतलब उसके रिक्वायरमेंट और अप्रूवल के मुताबिक होना चाहिए, उसको मतलब मीट करना चाहिए। सबमिशन मेथड, फॉर्मेट्स एंड प्रोटोकॉल, राइट। तो इन सब चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन के लिए यह पार्ट 11.2 बताता है। 11.3 is all definitions and interpretations of terms contained in this section, राइट। जो भी टर्म्स यूज होने वाला है इस पूरे प्रोसेस के दौरान या होता है उसके बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजेंसी मींस द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो एजेंसी मतलब इट्स नॉट द रॉ और ISI है, राइट। मतलब यहाँ पे एजेंसी का मतलब है FDA, है ना। तो वो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट समझना चाहिए। तो वो सब के बारे में और बहुत सारे ड्रग प्रोडक्ट सब के बारे में इसमें दिया हुआ है, तो 1 2 3 डेफिनेशन और भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सब पार्ट बी क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है। तो इसमें आता है 11.10, आप दे सकते हैं कंट्रोल फॉर क्लोज्ड सिस्टम्स। तो पर्सन हु यूज क्लोज्ड सिस्टम टू क्रिएट, मॉडिफाई, मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स shall employ procedures, control designed to ensure the authenticity, right। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। अब सब पॉइंट बी में 4 पॉइंट आपको देना है। वो तो हो गया 11.10। देन 11.30, 50, 70। 30 बोलता है कंट्रोल फॉर ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे भी वही कि पर्सन हु यूज्ड मतलब ओपन सिस्टम टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो उसके लिए भी मतलब प्रोसीजर और कंट्रोल डिज़ाइन होना चाहिए। फिर सिग्नेचर मैनिफेस्टेशन, ये होता है 11.50 में।
11.70 में सिग्नेचर लिंकिंग होना चाहिए, है ना। तो ये इन पॉइंट्स में आप इसका आंसर दे पाएंगे सब पार्ट बी, है ना, जो कि आपके पार्ट 11 का है। इसके बाद आता है सब पार्ट सी, राइट। तो सब पार्ट सी के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द क्राइटेरिया फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स in FDA regulated environment. Electronic signature must be unique, linked to records and capable of identifying the signer, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आप जानते ही होंगे कि जैसे भी पेटेंट फाइल करना है या कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, चाहे वो लैंड रिलेटेड हो, चाहे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो, आजकल इलेक्ट्रॉनिक से, तो कंपनियों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इसमें पार्ट सी में उसका ब्यौरा दिया हुआ रहता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या किसी भी पर्सनल का, वो यूनिक होना चाहिए और लिंक्ड टू रिकॉर्ड, मतलब सारे रिकॉर्ड से जब कभी भी साइन हो तो ऐसा नहीं कि हर बार मतलब फर्जी साइन कर देते हैं ना, तो फॉर्जरी नहीं होना चाहिए। तो एंड कैपेबल टू ऑफ आइडेंटिफाइंग द साइनर, तो एट द सेम टाइम ऐसे, तो इसके बारे में इसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा सब पार्ट सी में। 11.100, ठीक है, 100, 200, 300, इसमें 3 है, तो आपको याद करने में भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स इसमें दिया रहता है 100 में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मस्ट बी यूनिक, वेरीफाइड एंड सिक्योर। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सर्टिफाई देयर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टू FDA, राइट। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा कागजात लेके जा रहे हैं ऑफिस में और पेन से साइन हो रहा है, नहीं भैया, वो एकदम हाई फाई सिक्योर साइन रहता है, नो बडी कैन कॉपी एंड यूजर ID पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, है ना। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद 11.200, 11.200, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल, क्या क्या उसके भाग होने चाहिए। तो पहला, यूनिक टू ईच इंडिविजुअल एंड नॉट रीयूज्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिग्नेचर एकदम उसका मेरा उसका साइन इसका साइन सेम है तो इसका उधर चला गया, कौन CEO है, कौन जनरल मैनेजर है, कौन प्रोडक्ट ऑफिसर है ना। तो ये चीज़ मतलब ऐसा होना चाहिए। दूसरा बात है, इंक्लूड एटलीस्ट ID एंड पासवर्ड, कम से कम, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी साइन मतलब चिपका दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलता, या कॉपी पेस्ट, है ना। वो पूरा आप जैसे कि आप ई मुद्रा में देखे होंगे गवर्नमेंट में, वो आपको साइन खरीदना पड़ता है, डिजिटल साइन और ई साइन, है ना। और वो वहाँ से ऑथेंटिकेटेड रहता है कि वहाँ से अगर कोई साइन हो रहा है, आपकी यूजर ID पासवर्ड आपको देना पड़ेगा तभी वो डॉक्यूमेंट साइन होगा, ठीक है। रिक्वायर री एंट्री ऑफ कंपोनेंट फॉर सिग्नेचर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो भी आपका ID पासवर्ड है वो एक बार सेव कर दिए तो होते रहेगा, तो वो मतलब आपको री एंट्री हमेशा करना होगा, तभी आप यू कैन हैव द कंपोनेंट सिग्नेचर कर पाएंगे। बी यूज्ड ओनली बाय देयर जेन्यून ओनर, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं कि मतलब डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है और यूजर ID पासवर्ड अगर किसी और को दे दिया तो वो मतलब अब उससे छोटे ऑफिसर को तो वो बार बार वो यूजर ID पासवर्ड डाल के बड़ा साइन कर रहा है और वो डॉक्यूमेंट भी साइन ले लिया जो नहीं होना चाहिए, विच इज़ नॉट एज पर द प्रोटोकॉल। तो ये ऐसा इन सब चीज़ों को मतलब अवॉइड करने के लिए ये चीज़ का होना अनिवार्य है। उसके बाद आता है 11.300, 11.300, कंट्रोल फॉर आइडेंटिफिकेशन कोड एंड पासवर्ड्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपना पिन किसी से शेयर ना करें, बोलते हैं ना। यूनिकनेस ऑफ कोड टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन, ये जो कोड रहेगा वो किसी और के साथ मैच नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। पीरियोडिक वेरिफिकेशन एंड रीएश्योरेंस ऑफ कोड्स, उसका बार बार उसका मुआयना करते रहना चाहिए, वेरीफाई करते रहना चाहिए, ठीक है। सेफ गार्ड्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस और मिसयूज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ट्रेस करना चाहिए, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन कोड या पर्टिकुलर पासवर्ड की ज़रूरत है, ताकि हम मिसयूज़ को रोक सकें या अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक सकें। प्रोसीजर फॉर डीएक्टिवेटिंग कोड्स इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और टर्मिनेशन ऑफ एक्सेस, ठीक है। तो वो मतलब जैसे मतलब वो डीएक्टिवेट होना चाहिए, उसके लिए IT वालों के पास वो एडमिन मतलब पावर रहता है और दे कैन हैव एक्सेस एंड दे लाइक एम्प्लॉई अगर टर्मिनेट हो गया या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या उसका वो पर्टिकुलर एक्सेस या काम ख़त्म हो गया तो उसको डीएक्टिवेट किया जाना चाहिए और उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए, राइट।
तो यह है आपका 21 CRA पार्ट 11, ठीक है, 21 CFR पार्ट 11। तो इसमें 3 सब पार्ट हैं, सब पार्ट ए, सब पार्ट बी, सब पार्ट सी। उसमें 11.1 से लेके 11.300 के कुछ पॉइंट्स को कवर किया जाना चाहिए, राइट। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो इसी नोट से पढ़ सकते हैं या फिर और अपना नोट्स बना के कुछ और कंटेंट उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।